बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्किफ़ल इदरीस है और आज मैं आपके सामने गोल्ड की वीकली फ़ोरकास्ट लेकर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम सबसे पहले उन इवेंट्स का जायज़ा लेंगे जो कि आने वाले वीक में गोल्ड की मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। उसके बाद हम COT रिपोर्ट को देखेंगे। इसके बाद जो हमारे फेड चेयरमैन थे उनकी जो स्पीच है उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अपकमिंग वीक है उसमें हमें गोल्ड की कौन कौन सी प्राइसेस जो हैं वो चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकती हैं। उनको देखने के लिए हम लोग कॉइन कोडेक्स की साइट पे जाएंगे और वहाँ से जो अपकमिंग वीक्स हैं, अपकमिंग मंथ्स, उनकी प्रेडिक्शंस को देखेंगे और उसके बाद चार्ट के ऊपर आकर हम गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ हम DXY की जो चार्ट है अभी हम डिस्कस करेंगे कि DXY इस वक्त जो डॉलर इंडेक्स है वो इस वक्त किस तरफ मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम कैलेंडर इवेंट्स को देखते हैं। कैलेंडर इवेंट्स में आने वाले वीक में हमें कोई बड़ी न्यूज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही जो कि गोल्ड की मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो। सिर्फ जो हमारा जुमेरात वाला दिन है उसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है का डेटा जो है वो नज़र आ रहा है। इसके बाद और कोई ऐसा हॉट इवेंट नहीं है जो कि गोल्ड की मार्केट को ज़्यादा हिट कर सके। तो इस हवाले से अगर हम ये कहें कि गोल्ड की मार्केट अपकमिंग वीक में हमारे लिए पूरी तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर चलेगी तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद हम COT जो सेंटीमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स है उसको देखते हैं। ये रिपोर्ट जो है ये 19/8/2025 को अपडेट हुई है और इसमें हमारे काम की जो चीज़ है वो ये नॉन कमर्शियल्स हैं। कमर्शियल्स आपको नाम से तो लग रहा होगा कि ये ही बिग मनी है लेकिन या यही स्मार्ट मनी है, लेकिन कमर्शियल्स जो हैं वो ऐसे इदारे हैं जो कि अपने इस मार्केट में प्रॉफिट के लिए नहीं आते बल्कि वो हेजिंग करते हैं। वो अपनी जो उनकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो उनकी ब्रांचेस होती हैं या उनके जो पूरी दुनिया के अंदर उनका जो चेन फैले हुए होते हैं वो अपनी मनी को, अपने जो उनके एसेट्स होते हैं उनको डीवैल्यू होने से बचाने के लिए इस मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनका मकसद यहाँ से प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए ये कमर्शियल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है नॉन कमर्शियल्स जो कि असल में बिग मनी है, जो असल में स्मार्ट मनी है। इसके बाद नॉन रिपोर्टेबल जैसे हम लोग हैं जिनके 200-300 के कैपिटल्स हैं, डॉलर्स के कैपिटल्स हैं और हम लोग भी इस मार्केट के अंदर अपना हिस्सा ढूंढ रहे होते हैं। तो नॉन कमर्शियल्स में अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इनकी पोजीशंस जो हैं वो चेंज हुई हैं। इन्होंने लॉन्ग साइड, लॉन्ग का मतलब है कि जो बाय साइड के ऊपर बुलिश एंट्रीज थी इनकी, वहाँ से इन्होंने अभी 12,838 जो है वो इन्होंने पोजीशंस जो हैं वो विड्रॉ की हैं, निकाली हैं और शॉर्ट पोजीशन में यानी सेल की पोजीशन में इन्होंने 4,057 जो है वो ऐड की हैं। तो इस लिहाज से अगर हम पूरी परसेंटेज को देखें तो इस वक्त बाय साइड के ऊपर 62% जो कि पिछले वीक में 65 था, अब वो कम होकर 62% जो है वो रह गया है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट साइड पे देखें, जो सेल साइड है वहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है और उसका जो परसेंटेज है वो 14% हो चुकी है इस वक्त शॉर्ट के ऊपर। और इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा सा आपको कम होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इस सिनेरियो में देखें, ओवरऑल अगर हम इसका जायज़ा लें तो अभी तक जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उसमें 81% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉन्ग पोजीशन में हैं और शॉर्ट पोजीशन में 18% जो हैं वो शॉर्ट पोजीशन में इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह अगर हम ये जो हमारे नॉन रिपोर्टेबल्स हैं इनमें देखें तो यहाँ पर अभी 74% जो लोग हैं वो लॉन्ग पोजीशन में मौजूद हैं और शॉर्ट पोजीशन में ये कमी वाक़या हुई है। अब यहाँ पे ये बाद में आपको बताता चलूँ कि ये रिपोर्ट्स जो होती हैं
ये गवर्नमेंट ऑफ यूएसए वो अपने पास तमाम जो उनके ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पास उनको जमा करते हैं, अपने पास कलेक्ट करते हैं और वीकली बेसिस के ऊपर जो है जितनी भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई होती हैं, जितना भी ट्रेडिंग डेटा होता है उसको अपनी एक साइट के ऊपर वो शो कर देते हैं। और वो ये वाली साइट तो नहीं होती, उसका नाम एक और साइट है, वो मेरे जहन में नहीं आ रही, तो मैं वो बाद में एक वीडियो भी इसके ऊपर COT के ऊपर बनाऊंगा। तो वो वहाँ से ये डेटा लेते हैं, ये वाले मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर आ जाता है और हम यहाँ से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, एक सेंटीमेंट देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ओवरऑल ट्रेडर्स का सेंटीमेंट क्या है। एनालिसिस 3 तरह के होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटीमेंट एनालिसिस। तो ये हम सेंटीमेंट देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडर्स का इस वक्त सेंटीमेंट क्या है, वो किस तरफ सोच रहे हैं। इसके बाद हम जो गोल्ड की प्रिडिक्शंस होती हैं ये हम कॉइन कोडेक्स की साइट के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर अभी देखें आगे 5 डे की प्रिडिक्शन जो है वो 3410 पर लिखी हुई है, और अगर 1 मंथ की प्रिडिक्शन देखें तो वो 3469 यानी 3470 के राउंड अबाउट जो है हम गोल्ड को अगले महीने में देख रहे हैं। और इसके बाद 3 मंथ में, अगले 3 मंथ में गोल्ड की जो प्रिडिक्शन है वो इसी प्राइस के हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर हम पूरे साल की प्रिडिक्शन देखें तो वो हमें 4000 के लगभग जो है वो नजर आ रही है। तो इन अगले 6 माह में हमें गोल्ड 3483 के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड करता हुआ मिलेगा। यानी ये जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट जो है अभी इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। ये कॉइन कोटेक्स की साइट के ऊपर ये प्रेडिक्शन इस वक्त मौजूद है। ये जो अदाद शुमार होते हैं ये टेक्निकल्स को देखकर ये मुरतब किए जाते हैं और इससे भी हम जो एक सेंटीमेंट है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो ट्रेडर्स हैं उनका सेंटीमेंट अंदाज़ा लगाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। वीक में एक मरतबा इसको देख लेना चाहिए ताकि आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाए मार्केट के बारे में। अब जैसा कि हमने COT रिपोर्ट देखी तो यहाँ पर हमें सेल साइड के ऊपर एंट्रीज जो हैं वो नज़र आई हैं। तो लेकिन अब हम इसको हतमी नहीं कह सकते क्योंकि जो चार्ट है असल कहानी तो वो बयान कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जो चेयरमैन फेड हैं उन्होंने जो स्पीच की है उसके अहम नुकात की तरफ वो मैंने लिख के रखे हुए हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन है इस वक्त ये चैलेंजिंग सिचुएशन है इकॉनमी जो जिसको फेस कर रही है, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के टैरिफ्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर लगाए हैं। ठीक है, जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है वो हिल के रह गया है। इस वजह से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपने मार्केट्स में देखी है। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। उसके बाद हाई टैरिफ्स हैं। इन्होंने हाई टैरिफ्स की वजह से क्या हुआ कि महंगाई भी बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो आम आवाम जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। इसके बाद जो लेबर मार्केट है उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि वो भी बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे हाई टैरिफ है ये टेम्परेरी है। अब यहाँ पे जो उनको नज़र आ रहा है कि वो ये है कि जो अगर यही सिचुएशन रही तो ये जो लेबर मार्केट है इसमें हमें सप्लाई और डिमांड जो वर्कर्स की होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्बैलेंस का सामना कर सकता है, हम लोग सामना कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके डाउन साइड की तरफ जाने के रिस्क जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट रेट के कट करने की भी बात की। यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट जो है वो अचानक से आपने बहुत ज़्यादा पंप होती हुई देखी। इसके बाद उन्होंने जो असल उस दिन भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो फेड का इदारा है इसको पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद रहना चाहिए, इसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो कि वो पिछले कुछ अरसे से फेस कर रहे थे, उसको भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी रिवाइज करने की उन्होंने बात की। लेकिन जो असल चीज़ इस पूरी स्पीच के अंदर इम्पॉर्टेंट थी वो इंटरेस्ट रेट के कट होने की थी। जैसे ही ये बात हुई उसके बाद आपने गोल्ड की मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा बाउंस जो है वो ऑब्ज़र्व किया। और उसके बरक्स अगर हम DXY को देखें, ये जो हमारा डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है उसको देखें तो इसमें आपने ये बहुत बड़ी गिरावट जो है देखी है। ये दोनों साइड जो हैं आपने ऑब्ज़र्व की हैं
जुमे वाले दिन। और अब अगर हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करें DXY का, तो यहाँ पर जो है आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे बॉस किया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, और यहाँ से अब उसने बॉस भी कर दिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो DXY हार्डली जो है यहाँ तक आता हुआ हमें दिखाई देगा। यहाँ से दोबारा से हम DXY के अंदर एक डाउन साइड मोमेंटम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे हम पूरा डिटेल्ड जो हमारी गोल्ड की मार्केट है उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं वो कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग को प्रेफरेंस दे सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली जो हमारा चार्ट है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है। नाज़रीन, पिछले वीक में जब हमने गोल्ड की वीकली क्लोजिंग देखी तो हमें ये एक इनगल्फिंग कैंडल मिली थी, और अब आप देखें कि इसको तकरीबन मार्केट ने 61% तक जो है वो रिट्रेस कर लिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया गोल्ड यहाँ से, ये देखें ये पूरा वीक है, ये इस वक्त मार्केट ने इस लेवल को जो 0.62 का लेवल है, जिसको मैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन भी कहता हूँ, यहाँ पर मार्केट ने इसको हिट किया है। और अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन यही है कि थोड़ी सी यहाँ से हमें पुल बैक जो है उसकी तो करनी चाहिए। लेकिन अब ये बात हमें सोमवार वाले दिन ही क्लियर होगी कि गोल्ड के ऊपर इस वक्त प्रेशर किस किस्म का है। अगर हम COT रिपोर्ट को देखें तो यहाँ से हमें सेल साइड की मूवमेंट जो है वो नज़र आ सकती है, लेकिन ये बात हतमी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमारे टेक्निकल्स जो हैं कुछ और बात कर रहे हैं और वो चीज़ें कुछ और हमें इंडिकेट कर रही हैं। तो हमने अपने टेक्निकल्स को देखना है, हमने चार्ट को देखना है कि चार्ट हमें क्या इस वक्त इंडिकेट कर रहा है। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर एक ओवरऑल जो गोल्ड का चार्ट है वीक का उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ये ट्रेंड लाइन जो है ये भी नज़र आ रही है। अगर यहाँ से गोल्ड ने डाउन साइड मूवमेंट दी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेंड लाइन तक इसको आता हुआ देखेंगे, और यहाँ से दोबारा से मार्केट जो है वो अप साइड के ऊपर मूव कर सकती है। और इस ट्रेंड लाइन की जो वैल्यूज़ हैं वो हम 4 आवर के चार्ट में जो है वो भी जाकर देख लेते हैं। ये पॉसिबल एक पाथ है, पॉसिबल सिनेरियो है जो मुझे इस वक्त गोल्ड की मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। इसके बाद हम 4 आवर के चार्ट पर चलते हैं। 4 आवर के चार्ट के ऊपर हम तमाम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं उनको अच्छी तरह मार्क करेंगे और फिर अपना पूरा वीक जो है उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारे सामने गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में आप देखें तो इस तरह की एक कैंडल हमने पहले भी ऑब्जर्व की थी, वो ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और इस कैंडल को मार्केट ने फिल किया, मार्केट ने आकर इसको दोबारा से फिल किया, और ये तकरीबन इसको फिल करने में मार्केट ने 10 से 12 दिन जो हैं वो लिए हैं। और हम लोग इसी जोन से जहां पर से मार्केट ने रिजेक्शन ली, यहीं से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन था, जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है यहाँ से हमें बुल साइड का मोमेंटम देगी। और आप देखें कि मार्केट ने एग्जैक्टली 33.11 और 33.15 के जो लेवल्स हैं यहाँ से हमें बाय साइड पर एक ये ट्रेड दी, और उसके बाद ये दोबारा से 21 पे आकर जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से हमें एक बहुत खूबसूरत ट्रेड जो है वो मार्केट ने फ्राहम की। अब हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा जो है बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अब ये देखें, मैंने इसी तरह आपको सिखाया हुआ है, मेरी DRT की जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखें। और अब आप देखें कि ये आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन है जहाँ से हम लोगों ने बाइंग को प्लान करना था। और अब आप देख लें क्लियरली आपके सामने नज़र आ रहा है आपको कि मार्केट ने किस तरीके से इस लेवल को, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, और यहाँ से हमें तकरीबन
पहली मरतबा जब हमने यहाँ से एंट्री ली थी तो उसमें हमें तकरीबन 400 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, और दूसरी मरतबा जब हमारी यहाँ से 33/22/25 से एंट्री हुई थी तो इसमें भी तकरीबन हमें 400 और से 500 तक के पिप्स का जो है वो प्रॉफिट मार्केट ने हमें बाय साइड के ऊपर दिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग सेल साइड की जो ट्रेड्स हैं उनको प्लान क्यों नहीं करते। सेल साइड की ट्रेड प्लान ना करने की वजह जो है वो मार्केट का जो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो बुलिश होना है। अब जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है तो लोअर टाइम फ्रेम जो है उसको कभी भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम थोड़ा वेट कर लें और बाय साइड की जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज़ के जोन हैं वहीं से हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करें और वहीं से हम अपने लिए क्या करें, ट्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करें, ना कि सेल साइड की ट्रेड्स। सेल साइड की ट्रेड जो है वो इस वक्त रिस्की तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि उसमें आपको प्रॉफिट्स जो हैं वो अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं वो नहीं मिल सकते। जिस वक्त आप ट्रेंडिश मूव लेते हैं, ट्रेंडिश मार्केट के अंदर बैठते हैं, जो ब्रॉडर टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम है, उनके ट्रेंड के ऊपर रहते हैं, उनकी डायरेक्शन के ऊपर रहते हैं, तो आप डेफिनेटली मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स जो हैं वो गेन करते हैं। और अब चलते हैं हम अपने लेवल्स की तरफ, जो अब हम अगले वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमें वहाँ से बाइंग और सेलिंग जो है वो फ्राहम कर सकती है। सबसे पहले हम ये लेवल है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्क कर लें। अब एक बात याद रखिएगा कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है डाउन साइड पे, तो पहली बात तो ये ब्रेक होगा नहीं, यहाँ तक मार्केट इतना जल्दी आएगी नहीं। अब ये जो हमारा जोन है 33/12 और 33, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आपने ज़हन में रखना है, ये वाला। इससे नीचे अगर मार्केट निकलती है तो फिर हम मज़ीद बिरिश जो मूवमेंट है वो मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे। ये हमारा एज पॉइंट है, यहाँ से नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे जाती है तो हम बिरिश हो जाएंगे, फिर हम साइड लाइन हो जाएंगे, हमने किसी किस्म की बाइक की एंट्री नहीं देखनी अनटिल मार्केट किसी अच्छे जोन में जाकर हमें एंट्री फ्राहम करे। तो इस वक्त तक ये जो दो जोन हैं ये आपके माइंड में रहने चाहिए। मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ, ये आप अपने पास नोट कर लें ताकि आपको आगे अपकमिंग वीक में आसानी हो। इसके बाद मैं लिख देता हूँ पहले, ये 33.36 से लेकर 33.21 और ये जो प्राइस है ये हमारा वही जोन है 33.17 से लेकर 33.11। ठीक है, ये प्राइसेस ऐसी हैं कि जो आपने अपने पास नोट करके रखनी है। अगर मार्केट आप है तो फिर हम यहाँ से इसमें बाय साइड की एंट्री जो है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है का जोन है ये, यहाँ से हमें अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद हम फर्दर अप साइड अगर जाएं, पहली बात तो यह है कि मार्केट यहाँ से अगर थोड़ा सा पुल बैक लेती है तो वो पुल बैक इसका आप देखें, ये जो आपकी विक है ये हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये विक इस फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप कर रही है। तो ये जो प्राइस है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमें मार्केट के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। 33.58 से 58 का और 33.59 की जो प्राइस है, यहाँ से हमें एक बाय साइड की एंट्री जो है मार्केट फ्राहम कर सकती है। हम इस विक से लेकर यहाँ तक ऐसे एक पूरा जोन ही मार्क कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए मार्केट की प्राइस को देखने में। एक पिन पॉइंट तो हो नहीं सकता कि एक ऐसी प्राइस जहाँ पर हम एग्जैक्टली फिगर आउट कर लें उसको कि यहाँ से मार्केट उठेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक जोन ही मार्क करना चाहिए ताकि आसानी के साथ हमें एंट्री जो है मिल जाए और SLB जो है वो हमने लगाना है उसको भी आसानी के साथ हम प्लेस कर सकें। तो
ये एक प्राइस है। अगर यहाँ से अगर हम मार्केट नीचे आती है यहाँ पर, तो यहाँ से हमें पहली एंट्री जो है वो देखनी चाहिए। और अगर हम DRT लेवल्स यहाँ पर मार्क करते हैं तो वो भी आप देखिएगा कि यही वो जोन है, यही वो जगह है जहाँ पर हमें ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमारा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से इस लेग को सिर्फ लूँगा, ये वाली लेग। आप ये देखें, ये 0.5 ये जोन जो है ये हमारा एग्जैक्टली इसके पास ही हमें नज़र आ रहा है। तो हम जो हैं इस 0.5 की जो लेवल है, DRT का लेवल है 0.49, यहाँ से हम आसानी के साथ एक पहली जो ट्रेड है बाय साइड की वो अपनी प्लान कर सकते हैं। तो इस जोन को भी, इस प्राइस को भी आप लिख लें। ये प्राइस है 33.59 से 33.49 से लेकर 33.59 तक। इसके बाद आप पूरा एक सप्लाई जोन आप ये देख लें, ये पूरा सप्लाई जोन है। अगर मार्केट फर्ज़माल यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से अगर रिजेक्शन आती है तो इनमें चेंजिंग्स आ सकती हैं, लेकिन फिर भी ये जोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 33.59 से लेकर 33.49 की जो प्राइस है, इसको आप बिल्कुल अपने पास लिख लें, अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लें। यहाँ से आपको इंशाल्लाह अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। ठीक है, अगर फर्दर डाउन साइड आती है यहीं से तो फिर ये एक अच्छा जोन है 33.36 और 33.24 का। ठीक है, इसके बाद जो नीचे जोन है वो 33.17 33.11 है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाकर इस जगह से हमें ये जो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने नहीं किया, यहाँ पर ये देखें, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है ना, फिर हमारे लिए ये वाली प्राइसेस जो है ना, ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह बन जाएगी ये। क्योंकि अगर यहाँ से ये करके आ जाते हैं डाउन साइड, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे आते हैं, तो फिर हमें यहाँ से जो ट्रेड्स मिलेंगी वो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड्स हमारे लिए साबित होंगी, जिनसे हम तकरीबन 300 से 400 तक के पिप्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला जो है ये हमारा सप्लाई जोन है। अब ये बड़ा है, लेकिन इसके अंदर आप जो हैं क्या नाम है, अपने प्रॉफिट टेकिंग के जोन जो हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर निकाल सकते हैं। 33.78 से लेकर 33.98 तक का जो ये सारी सप्लाई है, इसको आपने मार्क करके रखना है। उसके बाद ये ऊपर आप देखें, ये विक, इसको भी आप, ये एक्सट्रीम जो लेवल है, ये एक्सट्रीम प्राइसेस हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो प्रीमियम जोन्स होते हैं वहाँ पे स्मार्ट मनी जो है वो अपने सेलिंग के जो ऑर्डर्स होती हैं वो लगाती है। तो ये मजबूत एरियाज़ हैं, ये मजबूत आपके सामने सप्लाई जोन है, जिसको ब्रेक करते हुए मार्केट को टाइम लगेगा, कितना जल्दी इसको ब्रेक नहीं कर सकेगी। तो आपने इनको माइंड में रखना है। अगर फर्दरमाल मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो इस जोन से ये रिजेक्शन लाजमी देगी, सेल साइड के ऊपर एक मूवमेंट देकर ही ऊपर की तरफ निकलेगी मार्केट। तो आपने इसको जो है अपने माइंड में रखना है, ये सारा सप्लाई जोन है। इसके बाद अगर हम फर्दर अप साइड देखें तो हमारे पास ये एक जोन निकल कर आ जाता है। हम एक्सट्रीम लेवल पर ही जाएंगे क्योंकि टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा है। तो ये आप देख लें, ये जो लेवल है ये 33, 34, 30 से लेकर 34, 40 तक का जो जोन है, ये हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी का बायस बन सकता है। तो ये लेवल्स हैं अगले वीक के लिए हमारे सामने, जिन पर से हम अपने लिए अच्छी ट्रेड्स जो हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो जो मेरा इस वक्त बायस है वो तो ज़ाहिर सबका बुलिश ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट थोड़ी डाउन साइड मूवमेंट दे, हमारी जो ये इक्विलिब्रियम लेवल है यहाँ पर आए और हम जो हैं यहाँ से 33.59 और 33.49 की प्राइस जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से अपने लिए फाइंड करें और यहाँ से हम ट्रेड में एंट्री लें। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ी अप साइड मूवमेंट देती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से डायरेक्टली मार्केट नीचे आने की बजाय कल अप साइड मूव दे, यहाँ से ऊपर जाए
और इस जोन से रिजेक्ट हो, ये 3378 और 3398 की जो प्राइसेस हैं इनके दरमियान से थोड़ी सी रिजेक्शन लेकर दोबारा से इस जोन में गिरे और यहाँ से हमें बाय साइड मूवमेंट दे, तो ये हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत बुलिश ट्रेड जो है वो बनेगी। यहाँ से इस तरीके से अगर मार्केट एक्ट करती है तो हम जो है इसको बड़ा अच्छा जो मूव है वो एक तस्वुर करेंगे और कुछ कन्फर्मेशन भी हो जाएंगी। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जोन जो हैं, ये दोनों जोन 36 और 21 वाला और 59 और 49 वाला, ये दोनों और मजबूत हो जाएंगे लेवल। उससे फिर हमारी जो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बुलिश की ट्रेड का और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हम आसानी से यहाँ पर से बगैर किसी हेजिटेशन के ट्रेड्स को जो है वो प्लान कर सकेंगे। तो काइंडली ये अपने लेवल्स को मार्क कर लें, अपने माइंड में अपने माइंड को क्लियर रखें कि हमने किस साइड पे ट्रेड लेनी है। अपना बायस जो है वो हमेशा क्लियर रखें कि मैंने बाय साइड पे जाना है या सेल साइड पे जाना है। अगर बाय साइड पे जाना है तो हमेशा आपने डिस्काउंटेड प्राइसेस का इंतखाब करना है। जितनी ज़्यादा मार्केट नीचे आएगी उतना ज़्यादा आपका एसएल छोटा बनेगा। अब देखें कल की जो ट्रेड थी उसका मैंने एसएल लगाया हुआ था 3309 और 3321 से मार्केट ने हमें दिया यहाँ से बाय साइड मूव ये जो दिया है। ये यहाँ से मेरा जो एसएल था वो $40 का था और जो मेरे गेन हुआ वो $80 था। 0.02 की मैंने लॉट लगाई थी। तो ये लॉट मैटर नहीं करती, आपकी मनी मैनेजमेंट मैटर करती है कि आपके पास जो कैपिटल है आपने उसको कितना यूटिलाइज करना है। तो मैंने ये सोचकर कि यहाँ से मुझे 1% में लॉस लेता हूँ तो 2% मुझे यहाँ पर प्रॉफिट आना चाहिए। तो अल्लाह के फजल से वो एक बहुत अच्छी ट्रेड जो है वो साबित हुई और मुझे विद इन 2 आवर्स मेरा जो टारगेट था वो हिट हो गया। और पिछले वीक में मैंने आपको 77 का लेवल बताया था। मैंने बिल्कुल भी आपको कोई इसके इन 2 जोन के अलावा मैंने कोई ये नहीं बताया कि क्योंकि क्लियरली मेरे सामने टेक्निकली ये चीज़ नज़र मुझे आ रही थी कि यहाँ से मार्केट हमें एक अच्छा बाउंस जो है वो फ्राहम करेगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमें वो अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो अल्लाह ताला ने उस वीक में दी। अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट जिस जगह पे खड़ी हुई है मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपसेट जाए, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे ताकि हमारी ये दोनों जोन जो हैं ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएं और यहाँ से अगर रिजेक्शन आती है मार्केट की तो यहाँ से हम बाय साइड की ट्रेड जो है उसको प्लान करें। अब ये कल पता लगेगा कि अपसाइड मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है और गैप अप ओपनिंग करने के बाद अगर नीचे आती है तो फिर इंशाल्लाह हम आराम से 3359 और 3349 के जो प्राइसेस हैं यहाँ से हम अपनी बुलिश एंट्री को प्लान करेंगे। अब आपने करना क्या है, जब आप ट्रेड प्लान करते हैं, जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो उससे पहले आपने अपने पूरे कैपिटल को अपने सामने रखना है। जितना आपका कैपिटल है उसका सिर्फ 2% या 1% आपने रिस्क पे लगाना होता है, ठीक है। और अगर आप मिसाल के तौर पर $1000 आपके पास एज अ कैपिटल मौजूद हैं तो $1000 का 2% जो है वो $20 बनते हैं। तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अगर वहाँ से यहाँ पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की तो उसका एसएल डेफिनेटली जो है, अब ये देखें एग्रेसिव हम जो एसएल है इसकी अहमियत को हमने कभी भी नहीं निगलेक्ट करना, क्योंकि यही असल चीज़ है जो मार्केट में आपकी सक्सेस का बायस बनेगी। एसएल आपने वहाँ पर लगाना है जहाँ से आप 3322 के ऊपर आपने एसएल लगाना है, इससे नीचे लगाना है, ठीक है। इसकी वजह यह है कि जो लोग इसको बनाने वाले हैं उनको भी वक्ता पड़े, थोड़ा सा नीचे आए, उनको भी पता लगे कि कोई बात हो करके आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको भी फिर चेंज करनी पड़ेंगी। तो आपने एसएल ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आपको ये यकीन हो कि इसके बाद मार्केट नीचे ही निकल जाएगी। तो यहाँ पे एसएल जो अब आपको लगेगा तो ये एसएल एक सेफ एसएल होगा और उससे आपके प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। और अगर आप एसएल यहाँ पे रख लेते हैं ये इसके नीचे, मुंह के नीचे, तो 49 और 50 तो इसके लिए शायद ही नहीं है, वो तो बैठे इसीलिए हैं कि आपके एसएल हंट करें। तो आपने उनको एसएल हंट नहीं करने देना। आपने क्या करना है, आपने अपने कैपिटल का जो है वो परसेंटेज निकालनी है कि मैंने 2% एसएल लेना है, 2% मैंने लॉस लेना है। उस 2% का लॉस ले लें और बाकी ऊपर से लॉट साइज छोटा कर लें, ठीक है। अगर हम यहाँ से ट्रेड एंट्री प्लान कर रहे हैं मिसाल के तौर पर 3354 से, तो $20 नीचे आपने अपना एसएल रखना है। तो 0.01 की काफ़ी है ट्रेड,
काफ़ी है एक लॉट, कोई लालच नहीं करनी, कोई किसी किस्म का हमने जुआ नहीं खेलना। ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ से अगर आपने ट्रेड प्लान की तो ऐसा अपना यहाँ पे रखें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। और जैसे ही आप देखें $10-15 $20 आपका आ रहा है प्रॉफिट, आप ब्रेक इवन करें और खुद को बेशक ट्रेड से निकाल लें या अपने आप को ब्रेक इवन करने का, कम अज़ कम आप सेव हो जाएं मार्केट में। उसके बाद आप एक अच्छी रिस्क फ्री ट्रेड को जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स के लिए ना आए। आप ये अगर सोचेंगे कि मैं प्रॉफिट ही लूँगा, ठीक है, जब आप ये सोच कर कि मैंने टीपी कहाँ रखनी है मार्केट के अंदर आएंगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। आपने जब ट्रेड के अंदर एंटर होना है तो आपने अपना एग्जिट प्लान जो है वो पहले सेट करना है कि मैंने निकलना कहाँ से है। जब आपको निकलने की समझ आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग जो है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस मार्केट में एंट्री बहुत आसान है, लेकिन एग्जिट प्लान हर बंदा नहीं कर सकता। तो ये आपको हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास कम अज़ कम इतना कैपिटल हो कि जो आपके जो मनी मैनेजमेंट है उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, ठीक है ना। उसके बाद आप इस मार्केट के अंदर आएँ। ये एक बिज़नेस है, इसको एज अ बिज़नेस लेकर चलें। हम मार्केट से बाहर कहीं किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, हम वहाँ पे बैठते हैं, साल 2 साल हम बैठते हैं, तब जाके हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर हम कोई लाख 2 लाख जो है वो महीने के बाद वहाँ से गेन करना शुरू करते हैं। पता नहीं इस मार्केट में आकर हमें क्या हो जाता है कि हम दूसरे दिन ही अमीर होना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इस मार्केट से भी उसी तरीके से प्रॉफिट लेने की कोशिश करें जैसा कि आप फिजिकल बिजनेस से लेते हैं। ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है, अगर इसको प्रॉपरली समझकर और मनी मैनेजमेंट के असूलों को मद्देनज़र रख कर किया जाए। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो वीकली जो हमारी फोरकास्ट होती है उसमें मैं इंशाल्लाह जो अपडेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उसके साथ इंशाल्लाह मैं हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।